हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय काजल। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक समझा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट एंड लॉस के कंडीशंस भी देखे थे। आज की क्लास में हम सीखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज के फॉर्मूलाज जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि हमने डे 1 में क्या सीखा था। तो डे 1 में हमने सीखा था कॉस्ट प्राइस। वस्तु खरीदने का मूल्य ही कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहा जाता है। सेकंड है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? वस्तु बेचने का मूल्य ही सेलिंग प्राइस कहलाता है। इसे शॉर्ट फॉर्म में एसपी कहा जाता है और हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। प्रॉफिट का सूत्र क्या पढ़ा था हमने? फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एसपी माइनस सीपी। और लॉस लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी। तो ये हमने डे 1 में सीखा था। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट मीन्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न ऑन कॉस्ट प्राइस, सीपी। क्या कहने का मतलब? लाभ प्रतिशत का मतलब होता है क्रय मूल्य पर हुआ लाभ प्रतिशत के रूप में। जो हमें क्रय मूल्य पर लाभ प्राप्त होता है उसे हम प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर देते हैं, उसे ही हम प्रॉफिट परसेंट कहते हैं। देखो, प्रॉफिट परसेंट को निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। भाषा में क्या लिखा हुआ है? क्रय मूल्य पर हुआ लाभ। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो सीपी पर क्या मिला है हमें? लाभ। और उसको प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से। तो ऐसा अपन का फॉर्मूला बन जाता है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। नोट क्या दिया हुआ है यहाँ? प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा क्रय मूल्य ही रहेगा, सीपी ही रहेगा, कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। यहाँ एसपी नहीं आ सकता। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। एग्जाम्पल फर्स्ट है इफ सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 200 रुपीज, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 250 रुपीज, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। हमें पूछा गया है कि हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन हियर सीपी इज इक्वल टू 200 रुपीज। सीपी मतलब क्रय मूल्य क्या है? कितने में खरीदा था? 200 रुपए में। एसपी कितने में बेच दिया कोई सामान? 250 रुपए में। 200 में खरीदा था, 250 रुपए में बेच दिया। तो समझ में आ रहा है कि लाभ हुआ होगा। कोई वस्तु हमने 200 में खरीदी और 250 में बेच दी। मतलब एसपी क्या है यहाँ? ग्रेटर है किससे? सीपी से। तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था अपना? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू है 250 माइनस सीपी की वैल्यू कितनी है? 200। 250 में से 200 को माइनस करेंगे तो 50 रुपीज आ जाएगा। हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला भी देखा था, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अभी हमने निकाल लिया है प्रॉफिट की वैल्यू। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? 50 और सीपी की वैल्यू कितनी है? 200 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25%। तो हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 25% का। लाभ प्रतिशत कितना आया? 25%। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड है इफ सीपी इज इक्वल टू 250 रुपीज, एसपी इज इक्वल टू 300 रुपीज, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, मतलब कोई वस्तु खरीदी है कितने रुपए में? 250 रुपए में। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, मतलब वो वस्तु कितने रुपए में बेच दी? 300 रुपए में। तो हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। दिया क्या गया है? सॉल्यूशन हियर सीपी इज इक्वल टू 250 रुपीज, एसपी इज इक्वल टू 300 रुपीज। क्योंकि एसपी ग्रेटर है सीपी से तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसपी माइनस
सीपी। एसपी की वैल्यू 300 रुपीज माइनस सीपी की वैल्यू 250 रुपीज। 300 में से 250 रुपीज को माइनस करेंगे तो 50 आएगा। वी नो दैट, यहाँ क्या लिख दिया, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने अभी, 50 रुपीज, तो 50 अपॉन सीपी की वैल्यू कितनी है, 250 रुपीज मल्टीप्लाई 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 20%। ये लिखा है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू 20%। यही हमको फाइंड करना था, प्रॉफिट परसेंट। तो हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉस परसेंटेज। ये लॉस परसेंटेज क्या है या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। लॉस परसेंट मीन्स द परसेंटेज ऑफ द लॉस इनकर्ड ऑन कॉस्ट प्राइस सीपी। हानि प्रतिशत का मतलब है क्रय मूल्य पर हुई हानि प्रतिशत के रूप में। देखिए, वहां क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा था, यहाँ क्रय मूल्य पर हानि हो रही है। मतलब हमेशा डिनोमिनेटर में सीपी ही आना है, कॉस्ट प्राइस ही आना है, क्रय मूल्य ही आना है। इसका फॉर्मूला क्या है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। इसमें भी नोट वही लिखा है, लॉस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब हानि हमेशा क्रय मूल्य सीपी पर ही निकाली जाती है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम लॉस परसेंट और हानि प्रतिशत निकालेंगे। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इफ सीपी इज इक्वल टू 200 रुपीज, एसपी इज इक्वल टू 160 रुपीज, देन फाइंड लॉस परसेंट। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, मतलब कोई वस्तु खरीदी है कितने रुपए में, 200 रुपए में। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, मतलब कोई वस्तु कितने रुपए में बेच दी, 160 रुपीज में। देन फाइंड लॉस परसेंट, तो हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालनी है। सॉल्यूशन हियर, जो दिया गया है क्वेश्चंस में वही लिख दिया, सीपी इज इक्वल टू 200 रुपीज, एसपी इज इक्वल टू 160 रुपीज। तो हमें पता ही है कि एसपी क्या है, यहाँ स्मॉलर देन किससे, सीपी से। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। सीपी की वैल्यू कितनी है, 200 रुपीज माइनस एसपी की वैल्यू 160। इसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 40। लेकिन हमें निकालना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लॉस की वैल्यू 40 रुपीज और सीपी की वैल्यू 200 मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%। तो लॉस परसेंट कितना निकल आया, 20%। हानि प्रतिशत कितनी निकल आई है, 20%। आशा करते हैं कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। इफ सीपी इज इक्वल टू 300 रुपीज, एसपी इज इक्वल टू 270 रुपीज, देन फाइंड लॉस परसेंट। क्या दिया गया है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य, मतलब कोई वस्तु खरीदी है कितने रुपए में, 300 रुपए में। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, मतलब वो वस्तु कितने रुपए में बेच दी, 270 रुपए में। तो हमें निकालना है लॉस परसेंट, मतलब हानि प्रतिशत निकालनी है। सॉल्यूशन क्या है, जो क्वेश्चंस में दिया है वही लिख दिया है हियर। सीपी इज इक्वल टू 300 रुपीज, एसपी इज इक्वल टू 270 रुपीज। सिंस मतलब क्योंकि एसपी स्मॉलर है किससे, सीपी से, तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला है लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी की वैल्यू 300 रुपीज माइनस एसपी की वैल्यू 270। 300 में से 270 को माइनस करेंगे तो आएगा 30। वी नो दैट, यहाँ क्या लिख दिया है, लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना आया, 30 रुपीज का, अपॉन सीपी कितना है, 300 मल्टीप्लाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10%। तो लॉस परसेंट कितना निकल आया, 10%, 10%। और हानि प्रतिशत कितनी है, 10%। उसी को इंग्लिश और हिंदी में लिख दिया है, कंफ्यूज मत होना। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 4 भी समझ में आया होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है,
A book is bought for 200 rupees and sold for 260 rupees. Find profit परसेंट. क्या है? bought माने खरीदना, CP हो गया है 200 रुपीज, सोल्ड फॉर मतलब बेच दी, SP हो गया है 260 रुपीज. तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है. सेकंड है अ टॉय इज बॉट फॉर 400 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 500 रुपीज. एक हमने खिलौना खरीदा कितने रुपए में? 400 रुपए में, और बेच दिया उसको 500 रुपए में. हमें निकालना है लाभ प्रतिशत. थर्ड है अ पेन इज बॉट फॉर 150 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 120 रुपीज. फाइंड लॉस परसेंट. एक हमने कलम खरीदी, पेन खरीदी कितने रुपए में? 150 रुपए में, और इसे कितने रुपए में बेच दिया? 120 रुपए में. तो हमें हानि प्रतिशत निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है. फोर्थ है अ चेयर इज बॉट फॉर 500 रुपीज. कितने रुपए में चेयर खरीदी, कुर्सी खरीदी? 500 रुपए में, एंड सोल्ड फॉर 425 रुपीज. और इसको कितने रुपए में बेच दिया? 425 रुपए में बेच दिया. फाइंड लॉस परसेंट. क्या निकालना है? हानि प्रतिशत निकालना है. आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी. So, thank you for watching the video and learning with me. Keep learning, keep growing. If you found this helpful, then like, comment, and subscribe. Bye bye.